दोस्तों आज हम जानेंगे कि आप डन एप्लीकेशन के थ्रू कैसे म्यूचुअल फंड पर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये जो फीचर है ना दोस्त, नया ही आया है डन एप्लीकेशन पर। तो जितने भी म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टर है उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो गया है ये फीचर। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा इस फीचर को यूज़ करने के लिए। तो दोस्त सबसे पहले हमें डन एप्लीकेशन पर अकाउंट ओपन करना होगा। ठीक है, अगर आपका अकाउंट ओपन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है, जाके आप फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो अगर आपने अकाउंट ओपन कर लिया है ऑलरेडी तो आप लॉगिन करो। तो उसके बाद ये फीचर आपको दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पर देखो म्यूचुअल फंड का ऑप्शन लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना होगा, इसके ऊपर क्लिक करना होगा। तो हम करते हैं म्यूचुअल फंड का जो ऑप्शन है उसमें क्लिक। तो दोस्त यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट का ऑप्शन लिखा हुआ है, देन इन्वेस्टमेंट का। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का आपको अमाउंट शो हो जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट का प्रेजेंट टाइम में वैल्यू क्या है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि इन्वेस्टमेंट का करंट वैल्यू क्या है। ठीक है, नेक्स्ट जो दोस्त यानी ऑप्शन है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हर एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्त। यहाँ पर ना बहुत आसान हो गया है एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए सब कुछ सही तरीके से देखने का। ठीक है, वो कैसे मैं बताता हूँ। जैसे कि देखो, मान लो अगर आप चाहते हो कि हाई रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना, तो यहाँ पर क्लिक करके वो सारे स्कीम आप यहाँ से देख सकते हो। आप चाहते हो कि नहीं मेरे को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है, निफ्टी 50 में, सेंसेक्स का जो 30 कंपनी है उसमें इन्वेस्ट करना है, निफ्टी नेक्स्ट 50 में, निफ्टी नेक्स्ट 250 कंपनी में, या तो निफ्टी 500 में। ठीक है, तो आप इसके थ्रू जा सकते हो। उसके बाद अगर चाहते हो कि नहीं हमें टॉप रेटेड स्कीम में इन्वेस्ट करना है तो इसमें क्लिक करके आप जा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि लिक्विड फंड में क्लिक करके पेमेंट करना तो आप लिक्विड फंड वाले जितने भी म्यूचुअल फंड स्कीम है उसमें क्लिक करके जा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के थ्रू एसआईपी करना है तो आप लार्ज कैप में क्लिक करके जा सकते हो। एंड नेक्स्ट, अगर आप चाहते हो कि मिनिमम एसआईपी 500 से स्टार्ट हो, ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम आपको चाहिए, तो आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट विथ 500 जो लिखा हुआ है इसमें क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, तो दोस्त ये 6 फीचर्स आपको समझ तो आ ही गया है। एंड नेक्स्ट जो 4 फीचर है ना वो भी और भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज समझो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ऐसे म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं कि वो म्यूचुअल फंड का सारा पैसा सिर्फ शेयर मार्केट में लगा हुआ हो। ठीक है, यानी इक्विटी मार्केट में, कोई डाइवर्सिफाई ना हो। ठीक है, सारा पैसा शेयर मार्केट में हो बट डाइवर्सिफाई कंपनी हो। ठीक है, तो आप इक्विटी के थ्रू जा सकते हो। अगर आप टैक्स पेयर हो तो टैक्स डिडक्शन करना चाहते हो तो ओबियसली आप टैक्स सेवर फंड के थ्रू जा सकते हो। ठीक है, देन आप हाइब्रिड फंड के थ्रू जाना चाहते हो तो हाइब्रिड पर क्लिक करके जा सकते हो, या तो डेप्थ के थ्रू आप डेप्थ फंड में भी पैसा लगा सकते हो। उसके बाद बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि टॉप एएमसी। ठीक है, तो यहाँ पर आप सारा एएमसी का नाम जान सकते हो, कह सकते हो। जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो एसबीआई को बहुत पसंद करते हैं, एसबीआई के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आईसीआईसी में उनका बहुत ज़्यादा बिलीव है, किसी का कोटक में बहुत ज़्यादा बिलीव होगा। ठीक है, तो वो चाहता है कि ऐसे ही कोई एएमसी में यानी वो इन्वेस्ट करना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ के थ्रू जा सकता है। जैसे कि मान लो यहाँ पर देखो, अगर आप व्यू ऑल एएमसी पर क्लिक करोगे ना तो सारा एएमसी दिखने को मिल जाएगा, जितने भी टॉप एएमसी है, जैसे कि एसबीआई, आईसीआईसी, ठीक है, एचडीएफसी, उसके बाद निपॉन इंडिया, उसके बाद कोटक महिंद्रा, एंड उनका सारा फंड का नंबर भी दिखने को मिल जाएगा। देखो एक्सिस बैंक का जो म्यूचुअल फंड है 56 म्यूचुअल फंड है। ठीक है, मीरा एसेट का 35 म्यूचुअल फंड है दोस्त। तो ऐसे करके बाकी म्यूचुअल फंड स्कीम आप देख ही सकते हो। तो इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा। उसके बाद अगर आप चाहते हो दोस्त एनएफओ देखना कि रिसेंटली कोई नया म्यूचुअल फंड आया है कि नहीं, तो
तो यहाँ पर आप NFO में क्लिक करके देख सकते हो दोस्त, ठीक है। तो अब है कि हमें सपोज समझो कि इन्वेस्ट करना है, तो आप चाहते हो जैसे कि किसी एक म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना, तो वो कैसे करोगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें किसी ना किसी एक म्यूचुअल फंड स्कीम को सिलेक्ट करना होगा हमारे पसंदीदा। तो हम चाहते हैं कि जैसे कि इंडेक्स फंड में पैसा लगाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी म्यूचुअल फंड स्कीम का कोई भरोसा नहीं है। बट इंडिया का तो टॉप 50 कंपनी तो ऊपर ही जाएगा, या तो टॉप 100 कंपनी तो ऊपर जाएगा ही, ठीक है। तो इसी के इस माइंड सेट के थ्रू हम चलते हैं, किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर देखो दोस्त, इंडेक्स फंड का ऑप्शन लिखा हुआ है, तो इसमें हम करते हैं क्लिक। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखो बहुत सारा ऑप्शन है, निफ्टी नेक्स्ट 50 या तो निफ्टी स्मॉल कैप, ठीक है, या तो आप चाहो तो सेंसेक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर दिखाई देगा सेंसेक्स। तो मैं नहीं चाहता सेंसेक्स में अभी इन्वेस्ट करना, मैं चाहता हूँ कि निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो निफ्टी 50 मैंने सिलेक्ट कर लिया है, एंड निफ्टी 50 में जितने भी स्कीम आता है सारा यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि निफ्टी 50 जो ना एक्सिस बैंक का जो है वो देखना है मेरे को सपोज, ठीक है। या तो आप चाहते हो तो कोटक महिंद्रा में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो साइड में आपको दिखाई देगा कि आप एक्सिस बैंक में कितना पैसा मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हो। कोटक में भी यहाँ पर मिनिमम अमाउंट दिखाई दे रहा है। तो हमें एक्सिस बैंक के ही थ्रू जाना है, तो एक्सिस बैंक पर करना है हमें क्लिक, ठीक है। यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया है एक्सिस का निफ्टी 50 इंडेक्स में क्लिक। उसके बाद देखो दोस्त, अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर होल्डिंग चेक करना, तो यहाँ पर होल्डिंग पर क्लिक करके होल्डिंग को भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो टॉप इन्वेस्टमेंट यानी कंपनी कौन कौन सा है, तो यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि सेक्टर देखना, तो यहाँ पर सेक्टर भी देख सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर आप फंड का परफॉर्मेंस भी देख सकते हो कि कैसा है। तो बाकी के कंपेरिजन में इस फंड ने अच्छा ही रिटर्न दिया है दोस्त इन्वेस्टर को, ठीक है। तो अब है कि हमें पेमेंट करना है, तो हमने स्टार्ट किया है पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर क्या करना होगा हमें दोस्त, इन्वेस्ट नाउ पर करना होगा क्लिक, ठीक है। तो हम करते हैं इसके ऊपर क्लिक। तो यहाँ पर आप अगर चाहते हो SIP करना, तो SIP पर क्लिक करके आप SIP कर सकते हो, ठीक है, या तो आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो हम चाहते हैं कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि यहाँ पर आप 100 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो। और भी बहुत सारे ब्रोकर है जहाँ पर आप 1000 रुपीज़ से स्टार्ट करना ही पड़ेगा, आपको 5000 से स्टार्ट करना पड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना होगा, आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट में क्लिक करना है। उसके बाद दोस्त यहाँ पर देखो 100 रुपीज़ से आपको SIP करना है या तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया है अमाउंट कि कितना हमें पे करना है, तो हमने 100 रुपीज़ सिलेक्ट कर लिया। अब क्या करना होगा हमें, यहाँ पर इन्वेस्ट का जो ऑप्शन है ना दोस्त, इन्वेस्ट नाउ का, तो इसमें हमें क्लिक करना होगा। देन हमें OTP देना होगा, हमारा जो रजिस्टर नंबर है उसमें जो आया है। तो दोस्त हमने OTP डाल दिया। उसके बाद क्या है कि बैंक का ऑप्शन आया है कि आप पेमेंट किस तरीके से करना चाहते हो। तो हम चाहते हैं कि गूगल पे के थ्रू करना, तो हमें सेकेंड ऑप्शन को चूज़ करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कर दिया है क्लिक। देन हमें क्या करना होगा, मेक इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 जो लिखा हुआ है इसमें क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें करना होगा क्लिक। तो करते हैं इसके ऊपर क्लिक दोस्त। तो यहाँ पर हमने पेमेंट कर दिया है। तो अब हमें शो कैसे करेगा कि हमने पेमेंट किया है कि नहीं, तो हमें पता चलेगा कैसे कि हमारा पेमेंट जो है ना म्यूचुअल फंड में गया है कि नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्त, यहाँ पर देखो रीडायरेक्ट हो गया है पहले पेज पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इस म्यूचुअल फंड का जो ऑप्शन है ना यहाँ पर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो करते हैं हम यहाँ पर क्लिक। देन हमें इंडेक्स फंड को चूज़ करना है। तो हमने जिस स्कीम पर इन्वेस्ट किया है तो उसी स्कीम को ढूंढना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने
एक्सिस बैंक का जो यानी इंडेक्स है उसमें क्लिक किया था हमने, इस म्यूचुअल फंड में हमने इन्वेस्ट किया था, तो यहाँ पर हमने किया क्लिक। देन दोस्त यहाँ पर देखो इन्वेस्ट नाउ का एक ऑप्शन लिखा आया है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें करना होगा क्लिक। तो इन्वेस्ट नाउ का ऑप्शन पर जाने के बाद आपको लिखा आएगा कि इन्वेस्टमेंट इन प्रोग्रेस, ठीक है, यानी आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो मिल चुका है उन्हें एंड आपका पेमेंट जो है प्रोसेसिंग पर है, ठीक है। आज के डेट का ही एनएफडी का प्राइस के हिसाब से आपको एलोकेशन मिल जाएगा। बट दोस्त आपका जो पेमेंट है ना वो सामने यानी इस जगह पर पोर्टफोलियो में आने में 2 से 3 दिन लग सकता है, ठीक है। तो ये हर म्यूचुअल फंड में ही होता है, अगर आप पैसा लगाते हो तो एलोकेशन में 2 से 3 दिन लग जाता है शो होने में, ठीक है। तो 2 से 3 दिन के बाद अगर आप यहाँ पर आओगे तो आपको दिखाई देगा कि आपने कितना इन्वेस्ट किया है, अभी आप प्रॉफिट में हो ना कि लॉस में हो एंड आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू, ठीक है। तो आज से ही स्टार्ट करें अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी, ठीक है। अगर आज पैसा नहीं लगाओगे ना तो आज से 10 साल बाद आप खुद ही सोचोगे कि क्या किया है हमने ज़िंदगी में, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मे गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।